इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे करनी क्या होता है, रूट क्या होता है और करनी का जोड़ घटाव गुणा भागा के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि हम रूट और करनी की बात करें तो दोनों का संकेत अथवा चिन्ह ये इस तरह का ही होता है। इस करनी का भी चिन्ह यही होता है। अब बात करते हैं कि किसे हम रूट कहेंगे। तो रूट एक गणितीय प्रक्रिया है। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल या एनवा मूल निकालते हैं तो उसे हम लोग रूट कहेंगे। जैसे 9 का वर्गमूल निकाले 3, यह परिपूर्ण वर्गमूल है और यह रूट है। 2 का वर्गमूल निकालें और यह एक अपरिमेय संख्या, एक आसान अनावर्तित दशमलव प्रतिसार प्राप्त हुआ और यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी एक रूट है। और यदि हम करनी की बात करते हैं तो करनी वह संख्या है जो रूट के अंदर तो है लेकिन हल होने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जब एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा तो वह रूट करनी होगा। रूट 9 की बात करते हैं तो यह रूट तो है लेकिन करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक परिपूर्ण वर्गमूल इसका टूट जाता है, मतलब 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि रूट 2 की बात करते हैं तो रूट 2 जो है यह रूट भी है, मतलब कि और करनी भी है, मतलब यह एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसको हल करने पर दशमलव मान प्राप्त होगा, तो इसे हम लोग रूट भी कहेंगे और करनी भी कहेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हर करनी एक रूट होती है पर हर रूट करनी नहीं होती। अगर रूट हल होकर के परिमेय संख्या प्राप्त हो तो वह करनी नहीं है। यदि परिमेय संख्या प्राप्त हो गया तो वह करनी नहीं है। फिर है रूट हल होकर के अपरिमेय संख्या प्राप्त हो तो वह रूट करनी है। हम करनी का जोड़ घटाव गुणा भागा सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है? जैसे रूट 12 का सरलतम रूप बोलेगा निकालने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 6 लगा, फिर यहाँ 2 से 3 आया। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3 है और यहाँ हम पाते हैं इसमें 2 का जोड़ा लग गया और 2 यदि इससे बाहर निकलेगा तो यह हो जाएगा 2 रूट अंडर 3, मतलब जोड़ा में से एक संख्या बाहर निकलता है और यह रूट अंडर 12 का सरलतम रूप है। इसी तरह से यदि हम 18 का यदि सरलतम रूप निकालें तो हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड में 2 से लगाया यहाँ 9 हुआ, फिर यहाँ 3 से लगाते हैं 3 हुआ। इस तरह से 2 गुना 3 प्राप्त हुआ और यहाँ देखते हैं कि 3 का जोड़ा आ गया और जिसका जोड़ा आया वो बाहर, उसमें से एक संख्या बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं आया वो अंदर ही रहेगा। इस तरह से ये रूट अंडर 18 का ये सरलतम रूप है। इस तरह से हम लोग यदि यहाँ आपके पास लिखा हुआ 3/4 रूट अंडर 32, इसका यदि सरलतम रूप लिखना है हमें, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस रूट वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग पाते हैं 2 से लगाएंगे 16, फिर यहाँ 2 से लगाए 8 हुआ, फिर यहाँ 2 से 4 और फिर 2 से तो 2 हुआ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग 3/4 का 3/4 लिखते हैं और यहाँ रूट अंडर 32 वाले रूट अंडर 32 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ है 1 2 3 4 5 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ से जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाए हम लोग इससे, तो हम देखते हैं कि एक जोड़ा लगा और फिर दूसरा जोड़ा लगा। इस तरह से हम लोग यहाँ बोलेंगे 3/4 और यहाँ जोड़ा में से 1 2 बाहर निकला तो 2 लिख दिए। फिर एक जोड़ा में से एक, यहाँ जोड़ा में से 1 2 निकला फिर 2, और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसे हम लोग अंदर ही लिखेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पाते हैं कि यहाँ 2 दूना 4 और फिर ये 2 2 से कट गया। यहाँ हमें प्राप्त हुआ 3 रूट अंडर 2 और यह 3 रूट अंडर 2 इस 3/4 रूट अंडर 32 का सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम लोग समझते हैं लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। लाइक सर्ड यानी सजातीय, अनलाइक सर्ड यानी विजातीय करनी, मतलब ऐसी संख्या जो सजातीय यानी एक ही जाति का हो, अनलाइक जो अलग अलग जाति का हो। जैसे सजातीय पद समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि करनी के अंदर समान अंक होना चाहिए। करनी अंदर की बात हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो ये सजातीय पद है। यदि यहाँ 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कोई संख्या होगा, लेकिन रूट के अंदर समान अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यह जो है लाइक सर्ड है। यदि हम रूट 3 की बात करते हैं, यहाँ पे 3 रूट अंडर 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 5 रूट अंडर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5/4 रूट अंडर 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रूट के अंदर समान अंक है, इसलिए इसे हम लोग लाइक सर्ड बोलेंगे। अनलाइक सर्ड की बात करते हैं तो जैसे रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 2 है, यहाँ रूट 5 और रूट 2 अलग अलग संख्या है, इसलिए इसे हम लोग अनलाइक सर्ड बोलेंगे। जैसे रूट 3 है और रूट अंडर 10 है तो इसे हम लोग अनलाइक सर्ड बोलेंगे। अलग अलग संख्या है रूट के अंदर, इसलिए इसे हम लोग विजातीय पद भी बोलते हैं और इसे हम लोग सजातीय पद। तो जोड़ और घटाव जो होगा वो हमेशा लाइक सर्ड में होगा, मतलब सजातीय पदों यानी समान पदों वाली संख्या को ही जोड़ना या घटाना है। अब देखते हैं हम लोग करनी का जोड़ और घटाव। जैसे इसमें याद रखना है रूट 2 को यदि हम रूट 2 से प्लस करेंगे तो इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक यहाँ पे 1 छुपा हुआ और यहाँ भी 1 छुपा हुआ, तो 1 1 2 रूट अंडर 2 होगा।
और यदि हमें √3 को √3 से प्लस करना है तो यहाँ 1√3 मतलब 2√3। इस तरह से यदि हमें √5 को √5 से प्लस करना है तो 1√5 तो 2√5। और अब हमें यदि √7 को √7 से प्लस करना है तो 1√7 प्लस 1√7 तो 2√7 हो जाएगा। और यदि हम √2 को √2 प्लस √2 यानी 3 बार जोड़ते हैं तो 1√2 तो यह हो गया 3√2। इस तरह से यहाँ 3√2 प्राप्त हुआ। और यदि हमें जोड़ना है 2√2 में 2√2 को तो 2 4√2 प्राप्त होगा। फिर यदि हमें 5√3 में जोड़ना है 3√3 को तो हम यहाँ बाहर वाले को बाहर से जोड़ेंगे। जैसे देखेंगे सबसे पहले सजातीय पद है या नहीं, तो सजातीय पद तो है, सजातीय है √3 यानी अंदर में दोनों में सेम अंक है, तो बाहर वाला संख्या जुट जाएगा, 5 3 8 √3 हो जाएगा। इस तरह से यदि आपको एक √2 को √18 में जोड़ना है तो सबसे पहले हम इसका सरलतम रूप लिखेंगे। जैसे √2 का √2 लिखते हैं और 18 का आभास गुणनखंड करते हैं तो 3 तिया 9 दूना 18, आभास गुणनखंड में 2 3 और 1 2 आता है और यहाँ 3 का जोड़ा आ गया, यानी √2 का √2 इसके में से 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 3√2। अब देखते हैं कि √2 जो है यहाँ अंदर में सजातीय पद है यानी समान जाति वाला है, तो यहाँ 1 है तो 3 1 4 √2 मतलब इसमें 1 छुपा है गुणांक के रूप में यहाँ 1 और इसे बोलेंगे यानी 1√2 मतलब 1√2 3√2 यानी 4√2। अब यदि हमें जोड़ना है √2 को √3 में तो हम बोलेंगे यह नहीं जुटेगा, मतलब इसे हम इसी तरह से लिख देंगे, √2 और √3 को इसी तरह से लिख देंगे। यदि हमें माइनस करना है यानी 4√2 में से माइनस करना है √2 को तो हम यहाँ देखेंगे 4√2 में से 1√2 माइनस किया जाता है तो यह हो जाएगा 3√2। इस तरह से यदि हमें √2 को √2 से माइनस करना है तो यह 1√2 तो 0 हो जाएगा। और यदि संख्या इस तरह से है, यदि आपको बोले कि √2 में प्लस करना है √2 + 3 को तो यहाँ सिंपल जैसे हम भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाओ, उसी तरह से 3 और 1 का लघुत्तम 3 हुआ, 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2 प्लस यहाँ √2 होगा, मतलब 3 को 1 से भाग देते 3 मरतबे यानी 3 हुआ, 3 को √2 से गुना किए तो 3, यहाँ 3 को 3 से भाग दिए तो 1 मरतबे कटा तो 1 को √2 से गुना किए तो √2। अब तो जुटेगा 3 1 4√2, आप बट्टे में यहाँ 3 लिखेंगे। यदि एक और उदाहरण लेते हैं 5√2 अब बाय में 3 है आप प्लस 4√2 लाइक सर्ड ही लो 4√2 आप बटे 5 इसका जोड़ है सजातीय पदों वाला, तो 5 तिया 15 लघुत्तम लिए तो 15 हुआ। अब फिर हम क्या करते हैं इस 15 को 3 से भाग देते हैं तो 5 मरतबे 5 तिया 15, 3 पंचे 15 आप 25 25√2 लिखेंगे, 5 तिया 15 4 तिया 12√2 लिखेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे 5 2 7 2 1 3 37√2 बटे 15 हो जाएगा। इस तरह से यह इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं इसका घटाओ, जैसे 4√2 में से यदि 3√2 को घटाएं तो 4 में से 3 गया तो √2 लिखेंगे, और यदि 5√2 में से 3√2 घटाना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2√2 लिखेंगे। फिर यदि 8√3 में से 4√3 को घटाना है तो सीधा बाहर वाले बाहर से घटाइए, यानी इसके गुणांक को 8 में से 4 गया तो 4√3 लिखेंगे। और अब यदि हमें बोला गया 5/4√2 में से आपको 3/8√2 को घटाना है, तो अब यहाँ एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 8 हुआ, 4 दूनी 8 5 दूने 10√2 और 8 है का 8 3 है का 3√2, बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह से। अब यहाँ कितना हुआ 8 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया तो कितना हुआ 7√2 बटे 8, यह इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं करनी का गुना और भागा। जैसे √2 को √2 से गुना करने के लिए बोला गया है तो आप इसे सीधा गुना करें, 2 दूना 4 हो गया, और इस 4 के आभास गुणनखंड में 2 गुना 2 होगा और 2 का पेड़ आ गया और ये 2 यहाँ से निकला तो रूट टूट गया, यानी कि आंसर हो गया 2। सीधी सी बात है, यहाँ देखिए कि गुना के रूप में यदि हम इसे लिखेंगे तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो एक रूट में ला करके 2 गुना 2 लिखेंगे और 2 का पेड़ आ गया जोड़ा लग गया तो हम इसे 2 बोलेंगे, सीधा आंसर 2। तो अब अगले बार से यदि आपको √3 को √3 से गुना करने के लिए बोले तो आप सीधा इसे 3 बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ आ गया। यदि आपको √5 को √5 से 5 को √5 से गुना करना है तो आप इसे 5 बोल सकते हैं। अब बताइए √2 को √2 से और फिर √2 से गुना करेंगे तब कितना प्राप्त होगा। तब देखिए यहाँ पे √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 और फिर यहाँ √2, इस तरह से हमें 2√2 प्राप्त होगा। यदि आपको
रूट अंडर 5 और फिर रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, यहाँ पे तो पेड़ आ गया तो 5 निकल जाएगा बाहर रूट से और एक रूट बचेगा, यानी आंसर होगा 5 रूट अंडर 5। और यदि आपको रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 लिखा हुआ है 4 बार, तो आप यहाँ देखिए कि रूट 2 गुना रूट 2 2 हुआ, और फिर ये रूट 2 गुना रूट 2 2 हुआ, 2 दूना 4 आंसर हो जाएगा। और फिर यदि हमें 3 रूट अंडर 5 को गुना करने के लिए बोला गया है 2 रूट अंडर 7 से, तो हम इसके रूट वाले संख्या अंदर वाले को अंदर से गुना करेंगे और बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे। तो 2 तिया 6, 7 पंचे 35, यह इसका आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे यदि इसका अभाज्य गुणनखंड में कोई जुड़ा है तो उसे भी हम लोग बाहर निकाल के इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। जैसे देखते हैं 1/2 रूट अंडर 2 को मल्टीप्लाई करना है रूट अंडर 12 से, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये बाहर में तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है मान लेते हैं, तो इसे बाहर वाले संख्या को, इस बाहर में जो 5 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले संख्या, तो 5 का 5/2, और यहाँ रूट वाली संख्या हम यहाँ रूट के अंदर 2 है और यहाँ रूट के अंदर 12 है, तो यदि हम 2 को 12 से गुना करें तब हम, और इसे हम लिखेंगे 5/2 का 5/2, और फिर यहाँ पे हम लोग इस 2 का 2 और इस 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 दूना 4 तिया 12, और अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 का पेड़ आ गया, तो इसे हम लोग रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे अंदर में रूट 2 बचा और 3 बचा, 2 तिया 6, इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका आंसर होगा 5 रूट अंडर 6। जहाँ तक गुना की बात है, तो यदि हमें रूट अंडर a को रूट अंडर b से गुना करना है तो इसे हम लोग एक ही रूट में ला सकते हैं। इसे एक ही रूट में लाने का मतलब है कि इसे हम लोग रूट अंडर a गुना b लिख सकते हैं, यानी ab लिख सकते हैं। और यदि यहाँ हमें 5 रूट अंडर 3 लिखा हुआ है, एक उदाहरण द्वारा समझते हैं, 3 गुना 2 लिखा हुआ, तो इस बाहर को बाहर वाले संख्या से गुना करना है, अंदर को अंदर वाले संख्या से गुना करना है, यानी रूट के अंदर जो संख्या है, यहाँ जो रूट के अंदर की संख्या है इसे इससे गुना करना है, और बाहर वाली संख्या को बाहर से, 5 तिया 15, 2 तिया 6। और यदि हम भाग की बात करते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरह से होता है, जैसे रूट अंडर a को भाग देना है हमें रूट अंडर b से, तब हम इसे रूट अंडर a को ऊपर और रूट अंडर b को नीचे लिखते हैं और इसे एक ही रूट में ला देते हैं, यानी a/b, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यदि आपको रूट अंडर 2 को भाग देना हो रूट अंडर 6 से, तो आप इसे कैसे लिखिएगा, तो रूट 2 ऊपर फिर रूट 6 नीचे और इसे एक ही रूट में ला देना है 2/6, इस तरह से 2 एकान 2, 2 तिया 6, और अब ये हो जाएगा 1/3, और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है तो हम इसे लिखेंगे 1, लेकिन 3 का वर्गमूल यहाँ रूट अंडर 3 हो जाएगा। इस तरह से यह इसका आंसर होगा। फिर यदि आपको रूट अंडर 8 को डिवाइड करना हो रूट अंडर 12 से, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं रूट अंडर 8 बाय रूट अंडर 12, और इसे एक ही रूट में ला देना है, जैसे 8/12, और यह तो कटने वाली संख्या तो इसे काट देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इससे हमें रूट के अंदर 2/3 प्राप्त हुआ, और इसे हम लोग इस तरह से अलग अलग भी रूट अंडर 2 बाय रूट अंडर 3 भी लिख सकते हैं। और यदि आपको रूट वाली संख्या जैसे 4 रूट अंडर 3 को भाग देना है 16 रूट अंडर 10 से, तब आप इसे लिखेंगे 4 रूट अंडर 3 आप बटे 16 रूट अंडर 10 ऐसे, और बाहर वाले को बाहर से भाग देना है, तो यह 4 और 16, 4 एकान 4, 4 चौक 16, और अंदर वाले रूट वाले को अंदर से, तो यहाँ देखते हैं कि 1/4, बाहर में तो 1/4 है, लेकिन रूट के अंदर यदि हम इस दोनों संख्या में लाते हैं तो 3/10, और यहाँ देखते हैं 3 और 10 आपस में नहीं कट रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 और रूट अंडर 3 बाय रूट अंडर 10, अलग अलग भी लिख सकते हैं।